हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो मॉर्निंग तो हम लोग काफ़ी सुबह उठ गए क्योंकि आज हमें शादी में जाना है, तो उसकी तैयारी चालू हो गई है। और बेटा को नाश्ता करा दे रही हूँ क्योंकि रास्ते में वो कुछ खाता नहीं है। उसे अगर कहीं जाना है, सफ़र में है, 2 घंटे का जर्नी है। हाँ, तो वो कुछ खाएगा नहीं। 2 घंटा का जर्नी है तो वो भूखा रह जाएगा सारा दिन। अगर हम लोग मान लीजिए जा रहे हैं शादी में तो हम तो कुछ खा लेंगे, लेकिन उसका अगर पसंद का ना हुआ तो वो नहीं खाता है। तो इस वजह से हस्बैंड उसे नाश्ता खिला दे रहे हैं कि वो घर से ही खा कर जाए, और हल्का फुल्का कुछ ले लेंगे उसके लिए बाहर से। कि फरहान बाहर का जल्दी कुछ खाते नहीं है, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। तो इस वजह से जब मैं रेडी हो जाऊंगी तब मैं आप लोगों से मिलूंगी। तो चलिए अब रेडी होने जाते हैं। और जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। चलिए रेडी होती हूँ। चलिए रेडी हो गई हूँ, अब निकल रही हूँ जाने के लिए। ये बहन की बेटी भी साथ में है और ये वाली आउटफिट मैं आज पहनी हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए शादी के लिए हम लोग रवाना हो गए और ये हम रास्ते में हैं। अभी हम लोग अपने ही एरिया में हैं। अभी हम लोग अपने जमशेदपुर से बाहर नहीं गए हैं क्योंकि हमें एक जगह नाश्ते के लिए रुकना है। अगर वहाँ नाश्ता अच्छा मिल गया तो वहाँ रुकेंगे, वरना नहीं। तो यहाँ पे रुके हुए हैं। और देखिए ये मेरी छोटी ननद है, फरहान को देख कर के हाई कर रही है। और यहाँ रुके लेकिन हमें नाश्ता नहीं मिल पाया क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। तो उसके बाद हम लोग बोले कि आगे जाकर देखते हैं, कोई अच्छी होटल रास्ते में मिल जाएगी तो वहाँ रुककर हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और फरहान काफ़ी खुश है क्योंकि आज उसे फिर लॉन्ग ड्राइव हो जाएगा उनका, तो वो खुश हो जाएंगे क्योंकि उसे सिर्फ घूमना पसंद है कार में, वो भी लॉन्ग टूर। तो आज तो और अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग जमशेदपुर से आज चाईबासा शादी में जा रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि ये मेरे फुफेरे भाई है, उसकी आज बारात है। और आज मेरी फुफेरी बहन है, उनकी शादी है। मतलब 2 बहनें समधन बनी हैं, 2 कज़न सिस्टर है वो दोनों, और दोनों समधन बनी हैं। तो ये वहाँ पे जा रही हैं, ये रास्ते में हैं। और होटल भी देख रहे हैं, कोई होटल मिल जाए तो अच्छा है, नाश्ता हो जाएगा हमारा। तो रास्ते में हाथा पड़ता है, जगह का नाम है, वहाँ पे होटल मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ते के लिए रुक गए। हमें नाश्ता हल्का फुल्का करना था, तो यहाँ हम लोग नाश्ते के लिए रुक गए। और ये मेरे ननद लोग के साथ में थोड़ी सी मस्ती कर लेती हूँ बीच बीच में। और यहाँ बच्चियाँ हैं, सब बैठी हुई है। ऑर्डर हो गया था हमारा नाश्ता। और यहाँ मेरी छोटी ननद, बड़ी ननद, मैं हूँ और इंतज़ार करें। और हस्बैंड गए हैं फरहान और पुप्पी को नाश्ता देने कार में, क्योंकि फरहान नीचे नहीं उतरेंगे कार से, उसे कार ही में रहना है। ये मेरे छोटे नंदोई हैं। तो चलिए हस्बैंड भी आ गए और अब हमारा नाश्ता भी आने वाला है। तो नाश्ते में हम लोग ऑर्डर किए हैं डोसा। तो डोसा, प्याजी, और जिसे चाय पीनी थी वो चाय, जिसे कॉफ़ी पीनी वो कॉफ़ी पिए। और ये होटल रास्ते में पड़ गया था तो यहीं पे रुके हम लोग। और वहाँ से फिर मैं निकल कर के सीधे कार में आके बैठ गई क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही थी और गर्मी मुझे लग रही थी। तो मैं कार में बैठ गई और साथ में मेरे फरहान है, वो तो कार से उतरेंगे नहीं। और यहाँ पे मेरी छोटी पप्पू है और दोनों ननद है, वो मुझे बुला रही है बाहर। मैं बोली नहीं आऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है और मुझे गर्मी लग रही है, धूप में खड़े होने का मन नहीं है और निकलना भी है। तो छोड़ी मैं नहीं आती हूँ, मैं बैठी रह गई कार में। उसके बाद फिर हम लोग शादी वाले घर पहुँच गए। और शादी का घर का माहौल तो आप जानते ही हैं, भीड़ भाड़, मजाक मस्ती, कोई रेडी हो रहा है, तो पुराने जो लोग हैं रिश्तेदार वो मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये मेरी कज़न सिस्टर हैं और ये मेरी ननद की बेटियां हैं और ये छोटी वाली क्यूटी पाई है। और ये फरहान सीधा आकर के अपनी फुप्पी के पास बैठ गया, उसे आराम चाहिए तो आराम से बैठ गया। उसके बाद फिर हम लोग हॉल चले गए जहाँ पे शादी हो रही है। तो ये स्टेज में दुल्हन बैठी हुई थी, तो लेकिन मैं उसका फेस नहीं ली क्योंकि अभी उसका निकाह नहीं हुआ था, इस वजह से। तो खाली मैं ऐसे ही शूट कर ली। और ये जो रिलेटिव्स हैं और गेस्ट उनके आए हुए थे वो सारे हैं। बारात भी आ गई थी हमारे जाने के थोड़ी देर बाद, तो वो लोग बारात का वेलकम कर रहे हैं। और ये देखिए दूल्हा, तो दूल्हा बाबू को तो हम लोग बचपन में ही अपनी गोदी में खिलाया, अब वो शादी हो रहा है उसका, काफ़ी खुशी लग रही है देख करके।
तो यहाँ पे रस्में हो रही हैं। रस्में में क्या है ना, लड़कों को मीठा खिलाया जाता है और सास जो होती है देखिए दूध पिला रही है। तो और भी बहुत सारी रस्में होती है, लेकिन आजकल ज़्यादा कोई रस्म करते नहीं हैं इस वजह से। तो रस्म वगैरह हो जाएगा तो फिर निकाह होगा उसका, तो निकाह के लिए फिर उसे ले जाया जाएगा। तो यहाँ पे जो रस्में हैं वो हो जा रही हैं। मीठा वगैरह जो खिलाना चाहिए वो खिला रहे हैं। लड़के की, लड़का का ससुर और लड़की के पापा थे वो, और हम सब यहाँ पे हैं पीछे, और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और ये लड़की की माँ है, मेरी फूफी लगेंगी, और यहाँ पे मेरी कज़न सिस्टर हम सबको भी मीठा खिला रही है। और उसके बाद फिर हम लोग लंच करने बैठ गए, क्योंकि हमें लंच करने के थोड़ी देर बाद फिर वापस निकलना था। तो बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, तो हम लोग भी बोले कि चलिए एक साथ सब लंच कर लेंगे, फिर थोड़ी देर बैठ जाएंगे, सबसे मिल उल लेंगे तो आराम से फिर निकल पाएंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ लंच करने बैठ गए हैं, और लंच काफ़ी अच्छा था। शादी का खाना जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छा था। सारी चीज़ें टेस्टी थी और सारा इंतज़ाम उन लोगों ने बहुत अच्छा किया था। और यहाँ पे निकाह हो गया था। निकाह के बाद जो डाला में सामान आते हैं दिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ एक लाइन से सजा दी गई थी। जो गोल्ड के ज्वेलरी थे, कुंदन के ज्वेलरी थे, ड्रेस वगैरह थे, लहंगा थे, मतलब जितनी चीज़ें लड़की का डाला में आता है लड़के घर से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सजा दी गई थी। और सब अच्छा आया। तो लोग देखने के लिए आते हैं यहाँ पे कि क्या आया है लड़के के घर से, लड़की के लिए क्या मिल रहा है, तो इसलिए सजा दिए थे यहाँ पे। और यहाँ पे भीड़ होने लगी तो मैं जाकर बैठ गई, और मेरी बहन की बेटी को मैं बोली कि जाओ तुम शूट कर लो, क्योंकि भीड़ में मैं और नहीं रहूँगी। तो वो शूट कर रही है। और ये सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, बातें हो रही हैं। और शादी ही एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पे लोग मिलते हैं और फिर बातें वगैरह होती हैं, तो अच्छा लगता है। ये शादी एक बोलते हैं ना, खुश मिजाजी और खुश रहने का ये है, तो अच्छा लग रहा है। ये सारे उसकी कज़न सिस्टर है लड़की की, तो निकाह हो गया था। उसके बाद का ये सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है शादी। बोलो, लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलिए, वो मेरे सब्सक्राइबर थे जो मैं आप लोगों से मिलवाई। और यहाँ पे हम लोग सब बैठकर बातें कर रहे हैं। निकाह हो जाने के बाद हमारा लंच भी हो गया था। जो गेस्ट हैं, जो हमारे रिलेटिव हैं, हमसे मिल रहे थे। यहाँ पे पिक्चर क्लिक करा रहे हैं। और ये जो दोनों वाइट ड्रेस में है ना, दोनों समधन है और दोनों कज़न सिस्टर है, उन्हीं का बेटा बेटी का शादी है। नानी और ये मामू और ये सादिया और ये शेवा, ये जैद, ये हमारा। तो चलिए, शादी से हम लोग वापस लौट रहे हैं, और हस्बैंड को मैं बोल रही हूँ कि कैप लगा लीजिए। तो वो कैप लगा लिए, और साथ में वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, क्योंकि प्यास बहुत लग रही थी। तो रास्ते में पानी और कोल्ड ड्रिंक्स दोनों ही हमारा हो रहा था। यहाँ पे इलेक्शन का लेके चेकिंग चल रही है, तो हम लोग रुके हुए हैं। और शादी काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी इन्जॉय किए, सब लोगों से मिले, अच्छा लगा। और जो भाई है उसे अपने सामने बचपन से बड़ा होकर शादी हो रहा है, देखने में काफ़ी खुशी लग रही है। होता है ना कि ये तो छोटा था, अब शादी हो रही है। तो इसका नाम जीशान है। जब ये छोटा था तो हमारे यहाँ काफ़ी आया करता था। यहाँ पे हम लोग आगे पीछे चल रहे थे, तो कभी छोटी ननद की कार आगे हो जा रही थी, कभी हमारी। तो वो लोग रास्ते में रुककर ठंडा पी रहे थे। बोले नहीं, हम लोग रास्ते में रुककर पियेंगे, और हम लोग आगे बढ़ गए थे, क्योंकि नंदोई को कुछ काम था और इस वजह से। तो चलिए, अब हमारा सफ़र घर के लिए है। सुबह शादी जाने के लिए था, अब घर वापस आ गई। और फरहान तो बहुत खुश है। बस अब अपने फ्लोर पर पहुंचकर बस घर जाऊंगी, और फरहान को भी फ्रेश करना है, उसे भी कर दूंगी। और यहाँ पे हस्बैंड डोर ओपन कर रहे हैं। सुबह से घर पे थे नहीं हम लोग, अभी आए हैं। तो चलिए, अब घर जा कर के फ्रेश होकर के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
चलिए शादी से आ गई, लौटी मैं वहाँ से 5:45 हो गया हमारा घर आते आते, और अब 6:15 हो रहा है, एग्जिट 6:15 हो रहा है, मतलब 6:15। और आ करके फ्रेश होकर के फरहान को फ्रेश करके फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो शादी जाना है, बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी, तो शादी जाकर आ गई। और जिसकी शादी में गई थी वो मेरी फुफेरी बहन है, और कल के बाद 4 तारीख को भी मैं जिसके शादी में जाऊंगी वो मेरे फुफेरे भाई हैं। तो दोनों 2 बहन एक दूसरे की समधन बनी है, तो अच्छा लगा, क्योंकि उनके तरफ का भी जो मेहमान है वो हमारे रिलेशन है, और इस तरफ से भी जो मेहमान थे हमारे रिलेटिव थे, दोनों तरफ के लोग हमारे रिलेटिव ही थे। तो शादी एक ऐसा फंक्शन होता है ना जहाँ पे लोग मिलते हैं, जिनसे नई भी मुलाकात होनी रहती है, वहाँ पे मुलाकात हो जाती है। तो इसी तरीके से काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों से मिलना हो गया और यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। कुछ लोगों से ऐसा होता है ना, बहुत साल मिली हूँ और फिर अभी जाकर मिली हूँ, तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम ऐसी बदल गई, ये हो जाता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो लोगों से मिली, शादी भी काफ़ी अच्छा रहा। और जो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, दोनों बहन समधन बनी हैं, वो दोनों भी कजन सिस्टर हैं, तो समधन बनी है, काफ़ी अच्छा है। चलिए अल्लाह पाक ऐसे ही इन लोगों की तरह ही हर किसी का मिजाज बनाए कि अपने घर की पहले लड़कियों को देखे। लोग होते हैं ना कि पहले बाहर खोजने चल जाते हैं, तो नहीं है कि पहले अपने घर में देखो उसके बाद बाहर देखो। तो उन लोग का भी नेक ख्यालात था। तो चलिए अच्छे हुआ एक तरीके से कि 2 बहन समधन बन गई, और अल्लाह पाक उनका जोड़ा भी अच्छा रखे, उनके बेटी और बेटा का। तो चलिए मुलाकात हो गई, और जो फूफी हैं बहुत प्यार करती हैं, तो जिनका बेटा का आज बारात आया, हमें बहुत मानती, वो एकदम लगती है कि ऐसी हमारी वो फूफी रिलेटिव में लगती हैं, लेकिन लगती है कि अपनी फूफी है, काफ़ी प्यार करती हैं हमें। और अच्छा लगा दोनों फूफी से मिल करके, उनके घर शादी में जा करके। और चलिए अब एक थकावट सी लग रही है, तो कुकिंग तो मैं करके गई थी, आज की कुकिंग भी मैं ना कल कर ली थी कि आज खाली हस्बैंड को बोलूँगी कि आप बाहर से पराठा ले आएँ, चाहे नान, हम लोग खा लेंगे। तो चलिए अब मैं रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद जाऊँगी सासू माँ से मिलने, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है अभी। तो आज भी जाऊँगी, तो मैं बोली पहले चलिए घर चलते हैं, घर जाकर फ्रेश हो जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ जाएंगे। तो चलिए आज मैं अपना फुफेरे भाई की शादी और फुफेरी बहन की शादी का ब्लॉग आप लोगों से शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक, शेयर, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ में याद रखें। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।